नमस्कार मित्रों। मित्रों, जीवन के इस पड़ाव में हर पुरुष को एक स्त्री का साथ चाहिए और उसके लिए व्यक्ति शादी करता है, सामाजिक तौर पर करे या कोर्ट से मैरिज करे, उसी के साथ करता है जिसे वह चाहता है और वह भी उसे चाहती है। इस तरह की क्रिया के बाद कुछ दिनों के बाद कुछ औरतें और आदमी मनमुटाव के कारण अलग अलग होने लगते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यह बताएंगे कि कैसी औरतें अपने प्रेमी को या अपने पति को छोड़कर अलग जाकर रहना शुरू करती हैं। हर औरत के मन में एक भाव रहता है कि उसे चाहने वाला व्यक्ति उसकी हर इच्छा की पूर्ति करे। सबसे पहली इच्छा उसकी क्या होती है कि वह शान शौकत से रहे, शांति से रहे, और अगर उसकी पूर्ति में थोड़ी कमी पड़ती है तो वह कहने लगती है। दूसरा क्या है? उसका शारीरिक सुख। तीसरा क्या है? उसकी मर्यादा, यानी उसकी अपनी स्वयं की बातों को सुनने का उस व्यक्ति के पास समय हो। परंतु इधर होता क्या है कि यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा है और वो कोई अपनी प्रेम का रखना चाहता है या रखता है, तो उस औरत को जब तक यह पता नहीं लगता है कि यह शादीशुदा है तब तक वो बहुत खुश रहती है, और जब उसे यह पता लगता है कि यह पुरुष शादीशुदा है तो वहां से उसके दिल में एक दर्द पैदा होने लगता है। सबसे बड़ा दर्द यह है कि वह यह सोचने लगती है कि इसने यह बात मुझसे क्यों छुपाई, और व्यक्ति यह छुपाकर बहुत बड़ी गलती करता है। यह गलती उसे अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, यह सोचने लगता है। फिर वह व्यक्ति धीरे धीरे उसे मनाने की भी कोशिश करता है, पर धीरे धीरे वह औरत उस बात को याद कर करके कि यह मुझे कभी भी छोड़ सकता है यदि इसकी पत्नी को पता लग जाता। तो इस प्रकार की औरतें अधिकांश पुरुष को छोड़ देती हैं, चाहे प्रेम का में हो या शादी में हो। और अधिकांश लोग एक के बजाय दो दो रखते हैं, या तो दो पत्नी रखें या एक पत्नी और एक प्रेम का रखें। जब पत्नी को भी पता लगता है तो पत्नी से भी झगड़ा होने लगता है, और उस लड़ाई झगड़े में वह दोनों तरफ से पिसता है। एक कहानी हमारे पास आई थी ऐसी। बंबई का रहने वाला व्यक्ति है वो, और उसकी पत्नी वहां रहती है, और उस पत्नी को बहुत चाहता है वो, परंतु आ नहीं रहा उसके घर। वह अपनी प्रेमिका के साथ रहता है और प्रेमिका भी उससे कोई वास्ता नहीं रख रही। वह व्यक्ति दोनों तरफ से पिसा हुआ है। उसका कारण कि उस प्रेमिका से उसने झूठ बोला था। उसने बोला था मेरी शादी नहीं हुई, इस कारण से उसने उससे प्रेम किया। जब उसे पता लगा, यानी उस व्यक्ति की पत्नी को पता लगा कि यह किसी से प्रेम करते हैं, तो पत्नी ने उस औरत से जाकर बोल दिया कि आप क्या कर रही हैं, मैं इनकी पत्नी हूं। बस सारा खेल वहीं से खराब होने लगा, और बहुत सारे पुरुष ऐसा करते हैं। यह एक बहुत बड़ा कारण है। एक कारण और है कि यदि आपको अनायास कोई प्रेम का मिल जाती है और वह शादी नहीं करना चाहती, आपको टालती है, तो इसका मतलब यह होता है कि यह आपको छोड़कर भागेगी। कुछ दिन की बात तो ठीक है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, परंतु सालों बाद भी वह शादी नहीं करती है तो वह आपको धोखा देगी। और उसका कारण आपसे प्रेम करने का मतलब है कि वह आपके पैसे का इस्तेमाल करना चाहती है और शारीरिक इच्छा पूर्ति करना चाहती है। शादी तो वो कहीं भी कर लेगी, यह उसे एक आभास रहता है कि ऐसे व्यक्ति से शादी करके क्या करूंगी जो कहीं भी जाता हो, कहीं भी छोड़ सकता है। तो ये उसके मन में बैठी हुई बात रहती है, परंतु उस बात को वह बताती नहीं है अपने प्रेमी को। प्रेमी भी ऐसा करते हैं, इस्तेमाल करके, उसका प्रयोग करके
उससे दोस्ती करके, उसका इस्तेमाल करके, उसका पैसा खर्च करके उस प्रेमिका को छोड़ देते हैं। और मेरे पास तो बहुत सारे इस तरह के केस आते हैं। परंतु खास तौर पर कुछ लोगों की पत्नियां भी चली जाती हैं छोड़कर। वह कारण उनकी समझ में नहीं आता है, परंतु मेन कारण यह है कि उनकी हर प्रकार से संतुष्टि न होना। स्त्री को ज्यादातर दूसरी स्त्री की नकल करते हुए पहनना और खाना और घूमना बहुत अच्छा लगता है। यह क्रिया उसकी स्वाभाविक है, क्योंकि चंचलता और आकर्षण और शर्म और लज्जा सब उसको ऊपर वाले ने दी है। पुरुष के पास यह सब कुछ नहीं होता। पुरुष के पास मेकअप, जिसे कहते हैं सौंदर्य, सौंदर्य बढ़ाने का भी कोई साधन नहीं है। सौंदर्य बढ़ा भी नहीं सकता है। वह ज्यादा से ज्यादा करेगा तो अपनी शेविंग करा लेगा, बाल कटवा लेगा, थोड़े कपड़े सही पहन लेगा, बस हो गया तैयार। परंतु एक औरत को तैयार होने में कम से कम आधा घंटा चाहिए। जब तक आगे पीछे से वह महसूस नहीं कर लेगी कि हाँ अब अच्छा लग रहा है। उचित तरीके से उसे काजल भी चाहिए, उचित तरीके से मेकअप का सामान, क्रीम, पाउडर वगैरह वगैरह चाहिए। गले में पहनने के आभूषण भी चाहिए। साड़ी भी सुंदर होना चाहिए, हर बार नई साड़ी होना चाहिए। अगर एक ही साड़ी को बार बार पहनकर जाएगी तो उसे औरतें टोकने लगती है। परंतु पुरुष के साथ ऐसा नहीं। पुरुष उन्हीं कपड़ों को पहन पहन कर रोज आना जा सकता है और अच्छा लगता है। इन क्रियाओं के कारण ही असंतुष्टि पैदा होती है अपने भागीदार के साथ, अपने दोस्त के साथ, या अपने प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी के साथ। बस यहां से वैमनस्यता, यानी पहले जो प्रेम था अब दुश्मनी में बदलने लगता है। और एक समय वह आता है जब वह औरत अपने मायके चली जाती है। मायके वाला जो भी उसके पास है, भाई या पिता या माता, उसका सपोर्ट करते हैं। बस सारी गृहस्थी वहां से बिगड़ना शुरू हो जाती है। जिस औरत के माँ और बाप उसका सपोर्ट करेंगे, शादी के बाद उसकी गृहस्थी को बिगड़ना है। और एक बार शादी का रिश्ता टूट जाने पर वह औरत कभी सुखी नहीं रह सकती, ये हमारा दावा है। स्थान बदल सकती है, पुरुष बदल सकती है, शौक मौज कर सकती है, पर सुख नहीं पा सकती। क्योंकि जब कोई औरत अपने पति को छोड़कर, यानी उससे इस तरह का नाता तोड़कर कहीं जाती है, तो उस पुरुष को भी बहुत तरह के भाव पैदा होते कि अगर ये इतनी अच्छी होती तो क्यों जाती। हाँ, कुछ स्त्रियों के या पुरुषों के साथ कुछ विशेष बात हो सकती है। जैसे कोई पुरुष क्रिमिनल है या कोई पुरुष पत्नी के मना करने के बाद भी कोई गलत काम करता है और पत्नी कहती है यह काम मत करिए, ये सामाजिक मर्यादा के खिलाफ है, और वह पुरुष मानता नहीं है। जैसे अधिक मद्यपान करना, अधिक कोई प्रकार के नशे करना, कोई कमाई नहीं करना, और उसके बाद घर में मारपीट, लड़ाई झगड़ा करना। उस कारण से उस स्त्री के मन में एक खिन्न भाव, यानी एक दुश्मनी का भाव पैदा होने लगता है कि यह मेरा पति नहीं, यह मेरा दुश्मन है। आप भी अपनी गृहस्थी को बचाना चाहें तो इन बातों पर ध्यान दीजिए। स्त्री आपके अपने आप वश में रहकर कार्य करेगी। आपको कोई भी उपाय नहीं कराना है। हर संभव अपनी गलती को उसे स्वीकार कर ले कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, मुझे माफ करिए, तो वह स्त्री आपको कभी नहीं छोड़ेगी। परंतु आप पुरुष हैं, आप अपने अहम भाव में रहकर आप उससे कोई गलती नहीं मानते और अपनी मनमानी करके घर से चले और जाते हैं। उसको संतुष्ट नहीं करके घर से भाग जाते हैं। फिर शाम को आते हैं, फिर वही भाव रखते हुए उससे खाना मांगते हैं, और आपने घर में कोई लाकर ऐसी वस्तु भी नहीं दी जिससे वह आपको खाना बना सके। उसे कहाँ जाना है? उसे कहीं नहीं जाना है। क्यों? उसके पास 2 बच्चे भी हैं। ऐसा सोचकर स्त्री जल्दी नहीं भागती है। स्त्री बहुत मजबूरी में भागती है। आप अपने अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों पर आप गौर करें और आपस में सामंजस्य रखें, सहमति बनाएं। गलती आपने की है तो गलती मान ले। अगर स्त्री गलती कर रही है तो वह स्त्री भी गलती अपने पुरुष से, पति से, प्रेमी से, प्रेमिका से मांगे, तो आपको कभी जीवन में दुख नहीं होगा।
हर समय पैसा काम नहीं करता है और हर समय प्रेम काम नहीं करता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में बहुत सारे नियम निभाने पड़ते हैं और उनका पालन भी करना पड़ता है। इसलिए आप सब बातों को समझकर आप गृहस्थी चलाएंगे तो आपकी गृहस्थी बखूबी चलती रहेगी। आपका मंगल हो, कल्याण हो। अपना और अपनी गृहस्थी का ध्यान करना ही आपका उद्देश्य है, तब कुछ आप कर पाएंगे, वरना ना आप कमा पाएंगे, न चैन से रह पाएंगे, न सो पाएंगे, न खा पाएंगे और उल्टी सीधी नशे की आदतों में फंस जाएंगे।